तो स्टूडेंट आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना माइक्रोप्रोसेसर का नेक्स्ट टॉपिक। इसके अंदर अपन आज देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और डिकोडर में क्या काम होता है। और आगे वाले जो अपन अभी पिन डायग्राम के बारे में पढ़ रहे थे और उसके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहे थे 8051 के, तो इसके अंदर कौन से पिन का क्या क्या काम होता है ये अपन देख रहे थे। तो आगे हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और डिकोडर के बारे में। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर अपना क्या काम करता है, बेसिकली इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या काम करता है, डेटा को ना टेम्पररी रूप से अपने अंदर स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, टेम्पररी रूप से स्टोर करेगा, जो भी अपने इसको इंस्ट्रक्शन देंगे एक बार अपने अंदर टेम्पररी रूप से स्टोर करेगा, फिर आगे वो पास कर देगा उसको एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या काम करता है, सबसे पहले अपन एक चीज ध्यान में रखनी है कि कितने बिट का होता है। इट इज एन 8 बिट रजिस्टर। कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। दैट स्टोर द करंट इंस्ट्रक्शन, जो भी करंट इंस्ट्रक्शन इसको दी जाएगी उसको अपने अंदर स्टोर करेगा ऑफ द प्रोग्राम। जो भी मतलब प्रोग्राम के अंदर करंट इंस्ट्रक्शन इसको दिया गया है उसको खुद के अंदर क्या करेगा, स्टोर करने का काम करेगा टेम्पररी रूप से ना, और उसके बाद उसको आगे एग्जीक्यूशन के लिए पास कर देगा। ठीक है, लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन सेट हियर फ्रॉम मेमोरी, लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन सेट हियर फ्रॉम मेमोरी प्रायर टू एग्जीक्यूशन। क्या होता है इसके अंदर, जो भी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन सेट होता है ना, मेमोरी से इसके अंदर भेजा जाता है। ठीक है, मेमोरी से लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन अपने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर भेजा जाएगा एग्जीक्यूशन से पहले। ठीक है, तो मेमोरी इसके अंदर पास करेगी, इंस्ट्रक्शन इसके पास आएगा, टेम्पररी रूप से स्टोर करेगा और फिर इसको आगे एग्जीक्यूशन के लिए पास करेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं डिकोडर क्या होता है। डिकोडर दैट टेक इंस्ट्रक्शन, डिकोडर के बाद जो इसने इंस्ट्रक्शन भेजे हैं, रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन भेजे हैं वो अपने अंदर लेगा। डिकोडर के मतलब से अपन को एक चीज समझ में आ रही है, ये क्या काम करेगा, डिकोड करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, टेम्पररी रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन लिए और फिर उसको डिकोड करेगा, उसका मतलब जानेगा कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, डिकोडर दैट टेक इंस्ट्रक्शन एंड डिकोड्स और इंटरप्ट द इंस्ट्रक्शन, है ना, उसको इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने का काम करेगा डिकोडर। ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, इंटरप्रेट करेगा उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, डिकोडर इंस्ट्रक्शन देन पास टू द नेक्स्ट स्टेज, जो भी नेक्स्ट स्टेज होगा उसके लिए डिकोडर अपने इंस्ट्रक्शन को पास कर देगा। मतलब डिकोडर का काम अपन ने बेसिकली समझ लिया कि डिकोडर का काम क्या होता है। ठीक है, डिकोडर क्या करता है, सबसे पहले जो भी टेम्पररी रजिस्टर जो है, जो अपना इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, टेम्पररी जो डेटा को स्टोर करता है उससे डेटा लेगा और उसका मतलब जानेगा और उसको आगे नेक्स्ट स्टेज के लिए पास कर देगा। तो अपन इन दोनों का मीनिंग देख लिया है कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है और डिकोडर क्या करता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से अपन को पता लग गया है कि जो अपन इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इंस्ट्रक्शन ही टेम्पररी रूप से अपने अंदर स्टोर करता है, फिर आगे एग्जीक्यूशन के लिए वो आगे के लिए पास कर देता है। बस एक बार अपने लिए अपने पास वो रखता है। ठीक है, टेम्पररी रूप से ये स्टोर किया जाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। उसके बाद क्या होता है, डिकोडर उसी इंस्ट्रक्शन को लेता है, उसका मीनिंग समझता है, उसका मतलब जानता है और फिर आगे नेक्स्ट स्टेज को पास कर देता है। तो इन दोनों का मतलब अपन ने देखा ये। ठीक है, इसके बाद क्या है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट कहाँ लगी होती है ये अपन जानते हैं। ठीक है, तो ये अपना डायग्राम है, इसके अंदर टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या होगी, तो ये होगी टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट इस तरह। ठीक है, नीचे वाली ये होगी टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। इसको अपन देखते हैं, इस तरीके से होती है यहाँ पे टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और अभी अपन ने देखा है कि इंस्ट्रक्शन जो डिकोडर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और डिकोडर होता है, उसका क्या काम होता है वो अपन ने काम देख लिया। अभी अपन देखेंगे टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जो है उसका क्या काम होता है ना। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल से अपन को लग ही रहा है, इसके नाम से अपन को पता चल रहा है कि क्या करती है। एक तो टाइमिंग प्रोवाइड करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन इसको दिए जाएंगे उसको टाइमिंग, किस टाइम पे कौन सा इंस्ट्रक्शन जाना है उसको टाइमिंग प्रोवाइड करती है और इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने का काम किया जाता है इसके अंदर, है ना, कि किस इंस्ट्रक्शन के बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन आएगा और कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल है वो इनको भेजे जाते हैं। तो बेसिकली अपन को पता है, इसके नाम से अपन को जो लग रहा है एक तो टाइमिंग देने का काम करने वाली, कंट्रोलिंग करने का काम करने। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अंदर जो ये अलग अलग पिन होती है उनका क्या काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइमिंग कंट्रोल यूनिट क्या है। इट प्रोवाइड टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल टू द माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म ऑपरेशन। ठीक है, जो भी ऑपरेशन अपन को करना है, जो भी अपन को मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन करने हैं उसके लिए टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल देने का काम टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का होता है। ठीक है, तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, तो टाइमिंग और कंट्रोल जो इंस्ट्रक्शन होती है वो पास करेगी, जो भी इंस्ट्रक्शन अपन को दिए गए हैं उसको सॉल्व करेगी। ठीक है, तो ये क्या करती है, इट प्रोवाइड टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल टू द माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म ऑपरेशन। ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए
टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करती है किसको? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को क्या करती है? टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो भी ऑपरेशन किए उनको सॉल्व करो, ठीक है, कौन से किस टाइम पे कौन सा इंस्ट्रक्शन चलवाना है और कौन से के बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन आएगा, ये सब काम बेसिकली इसका होता है, ठीक है। फॉलोइंग आर द टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल विच कंट्रोल एक्सटर्नल एंड इंटरनल सर्किट। तो ये अपन देखेंगे कि कौन कौन से इसके अंदर टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल आते हैं। सबसे पहले अपन ये जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि सिग्नल कौन कौन से टाइप के होते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला जो सिग्नल होता है इसके अंदर कौन सा होता है? कंट्रोल सिग्नल सबसे पहला सिग्नल होता है। कंट्रोल सिग्नल के अंदर कौन, जैसे रीड, आरडी, राइट, एएलई होता है एड्रेस लैच इनेबल, ठीक है। तो ये सब जो सिग्नल होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? कंट्रोल सिग्नल के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं कुछ स्टेटस सिग्नल होते हैं इसके अंदर, जैसे S0, S1, इनपुट आउटपुट मेमोरी, ये सब कैसे सिग्नल कहलाते हैं? ये स्टेटस सिग्नल कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ होता है डीएमए सिग्नल। डीएमए सिग्नल कौन से होते हैं? होल्ड, HLDA, ये सब डीएमए सिग्नल के अंदर आते हैं, ठीक है। और रीसेट सिग्नल, रीसेट सिग्नल कौन से होते हैं? रीसेट इन, रीसेट आउट, ये सब होते हैं रीसेट सिग्नल, ठीक है। इसके अलावा कुछ सिग्नल होते हैं जो एक्सटर्नल सिग्नल कहते हैं, ठीक है, एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल, एक्सटर्नली जो बाहर से सिग्नल दिए जाते हैं वो होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन से आते हैं? INT है, रीसेट इन, रीसेट आउट, रेडी, होल्ड, HLD है, ये सब कैसे होते हैं? एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल कहलाते हैं। और उसके अंदर आपने एक चीज देखी होगी, ये होल्ड सिग्नल था ना, होल्ड सिग्नल और HLDA सिग्नल, ये इंटरनली इनिशिएटेड सिग्नल भी है, सॉरी एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल भी कहलाता है और डीएमए सिग्नल भी कहलाता है। ये डीएमए के अंदर भी आएंगे और एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल के अंदर भी आएंगे, ठीक है। तो ये इसके अंदर आते हैं। दूसरा अपन क्या देखेंगे? तो कंट्रोल सिग्नल देखेंगे, ये सब होते हैं कंट्रोल सिग्नल, रीड, राइट, एएलई, और स्टेटस सिग्नल होते हैं S0, S1, इनपुट आउटपुट मेमोरी, और रीसेट सिग्नल होते हैं रीसेट इन, रीसेट आउट, इस तरीके से, ठीक है। और एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल कौन से होते हैं? INT है, रीसेट इन, रीसेट आउट, रेडी, होल्ड, HLDA, ये सब होते हैं एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि हर सिग्नल का क्या काम होता है, ठीक है। हर पिन पे जो अपन देखें ALE, RD सब लगे रहते हैं, इन सबका क्या काम होता है ये अपन देखेंगे, किस तरीके से ये वर्क करता है ये अपन जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा ALE के बारे में देखते हैं। ALE होता है एड्रेस लैच इनेबल। तो इसका क्या काम होता है? एड्रेस लैच इनेबल इज ए पल्स दैट इज प्रोवाइडेड व्हेन एन एड्रेस अपीयर ऑन AD0 to AD7 में, ठीक है। मतलब AD0 से AD7 पर देखी थी एड्रेस लाइन जो होती है, AD0 से AD7 वाली जो होती है एड्रेस लाइन कहलाती है, ठीक है। एड्रेस बस जो होती है AD0 से AD7, 0 से स्टार्ट होगी 7 की नोट, 8 की नोट टोटल वो अपन ने देखा था, ठीक है। अब AD0 से AD7 तक जो लाइन होती है उनको एड्रेस लाइन बोला जाता है। तो ये क्या करती है? एड्रेस लाइन क्या करती है? जब भी इनके ऊपर एड्रेस अपीयर होगा, जब भी इन पे एड्रेस आएगा, जब भी एड्रेस इनके ऊपर अपीयर होगा, ठीक है, तब ये क्या करेगी? एड्रेस लेवल क्या करेगी? एक पल्स प्रोवाइड करती है, ये बताने के लिए कि हाँ भाई एड्रेस आ गया, इधर आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भेजना है, ठीक है। ये पल्स प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। और जब ये पल्स प्रोवाइड करती है उसके बाद क्या होती है? आफ्टर विच इट बिकम 0, इसके बाद वो 0 हो जाती है। एक बार बता देगी भाई पिन के ऊपर एड्रेस आ गया है, 0 से लेकर 7 में से इस पिन के ऊपर एड्रेस आ गया, पल्स प्रोवाइड करती है, आपको बता देगी। उसके बाद ये 0 के ऊपर वापस आ जाएगी, ठीक है, 0 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है RD, इसको बोला जाता है रीड सिग्नल, ठीक है। अभी क्या होता है? एक्टिव लो आउटपुट इसके अंदर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका आउटपुट होता है एक्टिव लो आउटपुट, ठीक है। अब रीड सिग्नल में क्या होता है? द रीड सिग्नल इंडिकेट्स दैट डेटा आर बीइंग रीड फ्रॉम सेलेक्टेड इनपुट आउटपुट और मेमोरी डिवाइसेस एंड दैट दे आर अवेलेबल ऑन डेटाबेस, ठीक है। कहने का सेंस क्या है? रीड क्या करती है इसका, है ना, रीड सिग्नल क्या इंडिकेट करती है? दैट डेटा आर बीइंग रीड, मतलब डेटा को रीड कर दिया गया है फ्रॉम सेलेक्टेड इनपुट आउटपुट। कोई जो सेलेक्टेड इनपुट आउटपुट और जो मेमोरी है वहां से क्या किया गया? डेटा को रीड कर दिया गया है ना, मतलब रीड हो गया डेटा। कहां से हुआ है रीड? या तो सेलेक्टेड इनपुट आउटपुट कहीं ना कहीं से हुआ है, जो भी अपन ने इनपुट आउटपुट डाला है वहां से डेटा को रीड कर दिया गया है, या फिर जो मेमोरी डिवाइस है, मेमोरी की डिवाइस है, वहां से अपन को डेटा जो है वो रीड कर दिया गया, ठीक है। तो ये बताती है रीड सिग्नल, ठीक है। और दैट दे आर अवेलेबल ऑन डेटाबेस, और अब डेटाबेस के ऊपर वो आ गया है, मतलब जो डेटा था इंस्ट्रक्शन जिसको दिया गया था वो रीड कर दिया गया है और डेटाबेस के ऊपर आके तैयार है ना, ये अपन को रीड सिग्नल बताता है, ठीक है। इसके बाद आता है राइट सिग्नल। राइट सिग्नल क्या होता है? इसका भी क्या होता है? एक्टिव लो आउटपुट होता है, ठीक है। एक्टिव लो आउटपुट में ये काम करता है, ठीक है। द राइट सिग्नल इंडिकेट दैट डेटा ऑन द डेटाबेस आर टू बी रिटर्न इनटू अ सिलेक्टेड मेमोरी और इनपुट आउटपुट लोकेशन। कहने का सेंस क्या है कि है ना, जो भी डेटाबेस के ऊपर जो भी अपना सिग्नल आ गया है ना, द राइट सिग्नल इंडिकेट द डेटा ऑन द सिलेक्टेड डेटाबेस, जो भी सिलेक्टेड डेटाबेस है ना, डेटाबेस जो है
आर टू बी रिटर्न इनटू अ सिलेक्टेड मेमोरी और इनपुट आउटपुट लोकेशन। ठीक है, जो अपना जो राइट सिग्नल है ये आपको क्या बताएगा कि जो भी आपका सिग्नल है, जो भी जो डेटा बस के ऊपर आ चुका है ना, द राइट सिग्नल इंडिकेट दैट डेटा ऑन द डेटा बस आर टू बी रिटर्न, मतलब डेटा जो है डेटा बस के ऊपर लिखा जा चुका है ना, डेटा जो है डेटा बस के ऊपर पहले से अब आ गया है और वो लिखा भी जा चुका है। ठीक है, आर टू बी रिटर्न एंड सिलेक्टेड इनटू सिलेक्टेड मेमोरी और इनपुट आउटपुट लोकेशन। कहाँ पे लिखा जा चुका है? सिलेक्टेड मेमोरी और इनपुट आउटपुट लोकेशन। ठीक है, ये अपन को राइट सिग्नल बताएगा। ठीक है, इसके बाद कौन सा आता है? इनपुट आउटपुट मेमोरी। इनपुट आउटपुट मेमोरी अपन क्या बनाता है? इट इज अ सिग्नल दैट इज डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन मेमोरी ऑपरेशन एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। मतलब एक ऐसा सिग्नल है जो कि डिस्टिंग्विश करता है कि कौन सा अपना इनपुट आउटपुट सिग्नल है और कौन सा अपना मेमोरी ऑपरेशन है। ठीक है, इन दोनों के अंदर डिस्टिंग्विश करने का काम करता है। ठीक है, इट इज अ सिग्नल दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन मेमोरी ऑपरेशन एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, जो अपना सिग्नल आया है वो मेमोरी ऑपरेशन है या फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, ये डिस्टिंग्विश करने का काम करेगा। डिस्टिंग्विश कैसे करेगा ये? व्हेन इनपुट आउटपुट मेमोरी इज जीरो। जब इनपुट आउटपुट जीरो इंडिकेट कर रहा है ना, उसका मतलब क्या है? ये कैसा है? मेमोरी ऑपरेशन। ठीक है, एंड व्हेन इनपुट आउटपुट मेमोरी इज वन, इट इज एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, तो जब इनपुट आउटपुट के ऊपर जीरो आएगा तो वो कैसा ऑपरेशन कहलाएगा? मेमोरी ऑपरेशन कहलाएगा। और जब इनपुट आउटपुट वन आएगा तो वो कैसा ऑपरेशन कहलाएगा? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कहलाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या काम करेगा? इनपुट आउटपुट डिस्टिंग्विश करने का काम करेगा कि जो सिग्नल आया है वो इनपुट आउटपुट सिग्नल है, मेमोरी ऑपरेशन है, इन दोनों के अंदर डिस्टिंग्विश करने का काम करेगा। मतलब अपन को अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस लगाने हैं या इनपुट आउटपुट है, ये अपन को बताने का काम करेगा। ठीक है, तो जब भी ये जीरो होगा इसका मतलब क्या होगा कि मेमोरी ऑपरेशन के लिए आएगा, मेमोरी ऑपरेशन आएगा। ठीक है, और जब भी इनपुट आउटपुट वन होगा इट इज एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, मतलब इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन, ये अपन को बताने का काम करेगा इनपुट आउटपुट मेमोरी। और जब अपन प्रोग्रामिंग करेंगे, जब पढ़ेंगे तो अपन को और चीजें ये समझ में आएगी किस तरीके से कौन सा जो पिन है वो काम में आती है। ठीक है, बेसिकली अपन जान रहे हैं कि कौन सी पिन क्या काम करती है ना। तो ये राइट का काम करेगी, रीड का काम करेगी, और ये क्या काम करेगी? ये का अपन देखा एड्रेस टेबल जब भी होगा तो बताएगी कौन सी बस के ऊपर कौन सी जो 80 से 87 कौन सी पिन के ऊपर एड्रेस आया है, तब पल्स प्रोवाइड करने का काम करेगी। ठीक है, अब क्या है? स्टेटस सिग्नल जो अपन देखेंगे S0 और S4 जो अपन देखे थे वो क्या काम करते हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है, these are the status signal used to specify the type of operation being performed, they are listed in the table। मतलब कहने का सेंस क्या है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म अपन को करना है ना, इस पे जो सिग्नल आ रहा है उसका मतलब क्या है, उसके हिसाब से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो ही बताने का काम करता है स्टेटस सिग्नल, है ना। तो कौन कौन से होते हैं स्टेटस सिग्नल? जैसे ना, अब जैसे स्टेटस सिग्नल S1 और S0, ठीक है, तो अगर दोनों 0 है तो कौन सा ऑपरेशन होगा? तो हॉल्ट ऑपरेशन कहलाएगा। ठीक है, HALT ऑपरेशन होगा, हॉल्ट ऑपरेशन। ठीक है, जब S1 0 है और S0 1 है तो कौन सा ऑपरेशन होगा? राइट ऑपरेशन होगा, मतलब राइट वाला काम किया जाएगा। ठीक है, जब S1 0 है, S1 1 है और S0 0 है तब कौन सा ऑपरेशन होगा? रीड वाला ऑपरेशन किया जाएगा। ठीक है, और जब दोनों 1 1 आ जाएंगे तब फेच वाला ऑपरेशन किया जाएगा, इंस्ट्रक्शन को फेच वाला ऑपरेशन किया जाएगा। ठीक है, अब ये स्टेटस मोड है इसके। अब अपन देखे थे कि रीसेट जो सिग्नल होता है वो कौन कौन से होते हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है, रीसेट पिन मतलब क्या है? व्हेन द सिग्नल ऑन दिस पिन इज लो, द पीसी इज सेट टू 0 एंड द प्रोसेसर इज रीसेट। कहने का सेंस क्या है? जब भी इसके ऊपर लो आएगा, व्हेन द सिग्नल ऑन दिस पिन इज लो, जब भी सिग्नल लो होगा, ये अपन को ध्यान रखना। सिग्नल जब इसके ऊपर लो आएगा तो पीसी कैसा हो जाएगा? 0 के ऊपर सेट कर जाएगा और द प्रोग्राम और द प्रोसेसर इज रीसेट। जो अपना माइक्रो प्रोसेसर है वो रीसेट हो जाएगा, मतलब नए प्रोग्राम को लेने के लिए वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, और रीसेट आउटपुट में क्या होता है? दिस सिग्नल इंडिकेट दैट द प्रोसेसर इज बीइंग रीसेट, द सिग्नल कैन बी यूज्ड टू रीसेट अदर डिवाइसेस। मतलब अपना जो माइक्रो प्रोसेसर था, प्रोसेसर जो अपना था वो रीसेट हो चुका है और अभी रेडी है दूसरे सिग्नल को लेने के लिए। ठीक है, और दूसरे सिग्नल को रीसेट करने के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, द सिग्नल कैन बी यूज्ड टू रीसेट अदर डिवाइसेस, और सिग्नल जो है दूसरी डिवाइस को रीसेट करने के लिए भी तैयार हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेडी सिग्नल। रेडी के अंदर क्या होता है? When this signal is low, the processor wait for an integral number of clock cycle until it goes। कहने का मतलब क्या? वेट करने का काम करता है मतलब। जब भी रेडी का सिग्नल इसको दिया लेंगे कि रेडी हो जाओ, है ना। जब भागने से पहले जब रेडी होते हैं ना तो क्या करते हैं? उसको गेट सेट रेडी वो ऐसे करते हैं ना, 1 2 3 इस तरीके से। तो एक तरीके से होल्ड करने का काम करेगा, मतलब अपने प्रोसेसर को होल्ड करने का काम करेगा कि जब भी अगला इंस्ट्रक्शन आना है उसके लिए एक बार होल्ड करने का काम करेगा। ठीक है,
व्हेन द सिग्नल इज लो, जब भी सिग्नल लो होगा तो प्रोसेसर वेट्स फॉर एन इंटीग्रल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल, कुछ टाइम के लिए वेट करेगा अंटिल इट गोज हाई, जब तक ये वापस हाई नहीं होगा। ठीक है, जब भी इसका पहले सिग्नल लो होगा तब रेडी सिग्नल इसके पास पहुंच गया, मतलब वो रेडी है, तैयार है, तो वो होल्ड करेगा। उसके बाद जब इसके पास हाई सिग्नल आएगा तब वो ऑपरेशन करने के लिए तैयार होगा। ठीक है, इसके बाद आता है होल्ड सिग्नल। होल्ड में क्या होता है, दिस सिग्नल इंडिकेट दैट a peripheral like DM control in requesting the use of address and data bus। कहने का सेंस क्या है, जो डीएम है अपना है, डीएम में जो होल्ड के अंदर काम है, डीएम अपना क्या करता है, कंट्रोल इज रिक्वेस्टिंग, मतलब डीएम जो रिक्वेस्ट कर रहा है, डीएम में रिक्वेस्ट भेज रहा है किस चीज के लिए, एक तो उसको डेटा बस यूज करते हैं, यूज ऑफ डेटा एंड एड्रेस बस और डेटा बस को यूज करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है अपना डीएम। डीएम में क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, ये क्या करता है, होल्ड सिग्नल आपको क्या बताएगा कि जो अपना डीएम है उसने रिक्वेस्ट भेजी है इसके लिए एड्रेस और डेटा बस को यूज करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है HLDA सिग्नल। HLDA सिग्नल क्या करता है, दिस सिग्नल एक्नॉलेज द होल्ड सिग्नल रिक्वेस्ट, मतलब होल्ड सिग्नल से रिक्वेस्ट है ये सिग्नल अपन को बताएगा। ठीक है, तो ये अपने टोटल अपन देखिए टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल होते हैं, अलग अलग टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल के क्या क्या काम है ना, वो अपन जान लिया। ठीक है, जो स्टेटस सिग्नल होता है वो काम करता है। ठीक है, और इनपुट आउटपुट मेमोरी का काम होता है, जब जीरो होता है तब क्या होता है, मेमोरी ऑपरेशन होता है, जब 1 होता है तब क्या होता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है। ठीक है, राइट बताया कि डेटा लिखा जा चुका है, रीड बताया कि डेटा पढ़ा जा चुका है, एड्रेस लाइन नंबर बताइएगा कि कौन सी बस के ऊपर एड्रेस आया है। ठीक है, इस तरीके से अपन देखें इसके टाइमिंग एंड कंट्रोल में अपन इसके देखिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, इसके बाद नेक्स्ट अपना आता है क्लॉक सिग्नल्स। ठीक है, क्लॉक सिग्नल अपना लगेगा ये अपन देखते हैं पहले अपना जो माइक्रोप्रोसेसर का आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो क्लॉक सिग्नल कौन सा होता है, यहाँ पे जो लगे होते हैं ना X1 X2 क्लॉक, ये कहलाते हैं अपने क्लॉक सिग्नल। ये वाले अपने होते हैं क्लॉक सिग्नल। ठीक है, इसके बारे में बहुत ध्यान रखें। ठीक है, तो देयर आर 3 क्लॉक सिग्नल, 3 टाइप के क्लॉक सिग्नल ने अपने डायग्राम के अंदर देखा। इसका जो अपना आर्किटेक्चर है उसके डायग्राम में देखा कि 3 टाइप के क्लॉक सिग्नल होते हैं। पहला क्लॉक सिग्नल कौन सा होता है, X1, दूसरा होता है X2 और तीसरा होता है क्लॉक आउट। ये 3 सिग्नल होते हैं, क्लॉक सिग्नल होते हैं। ठीक है, X1 X2 जो होता है ये क्रिस्टल RC LC नेटवर्क, 3 तरीके के क्रिस्टल होते हैं, इज कनेक्टेड एट दीज 2 पिन्स। जो भी क्रिस्टल होता है ये हमने कहा दोनों पिनों के ऊपर कनेक्ट रहेगा। ठीक है, एंड is used to set frequency of the internal clock generator, जो कि अपना इसका इंटरनल क्लॉक जनरेटर जो लगा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए काम में ली जाए। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए काम ली जाए क्लॉक जनरेटर। ठीक है, मतलब कितने टाइम बाद अपन को उसकी क्लॉक चलवानी है, उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए काम में ले जाएंगे X1 और X2। ठीक है, अब क्या होता है, दिस फ्रीक्वेंसी इंटरनली डिवाइडेड बाई 2, और उस फ्रीक्वेंसी को इंटरनली 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। ये अपने इतना भी काम का नहीं, आगे अपन और डालेंगे, लेकिन वैसे अपन को भी एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि X1 X2 के ऊपर क्रिस्टल कनेक्टेड होता है, जो कि क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को इंटरनल क्लॉक जो जनरेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके बाद अपना आता है क्लॉक आउट। क्लॉक आउट के अंदर क्या होता है, ये किसकी तरह काम करता है, क्लॉक आउट जो होता है, ठीक है ना, दिस सिग्नल इज यूज्ड एज द सिस्टम क्लॉक की तरह काम करता है। ठीक है, क्लॉक आउट जो सिस्टम क्लॉक की तरह काम करता है, किसके लिए, फॉर द डिवाइसेस कनेक्टेड विद द माइक्रोप्रोसेसर। जो भी अपने डिवाइसेस माइक्रोप्रोसेसर से कनेक्टेड है, जो भी अपने डिवाइसेस माइक्रोप्रोसेसर से कनेक्टेड है, उसके लिए किसका काम करता है, ये सिस्टम क्लॉक की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसके बाद के जो इंस्ट्रक्शन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।